आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें हम लोग आज 8वें पाठ के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। इस दूसरे भाग में हम लोग, चूँकि हमारा जो पाठ चल रहा है 8वां व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्या, हम इस पे आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वीडियो में 8वें पाठ के पहले वीडियो में हम लोग वेजी व्यंजकों के परिभाषा के बारे में सीखा और उनसे हम वेजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, गुणा, इन सारी बातों को हमने सीखा। एक पदी और दो पदी संख्याओं का गुणा भी सीखा। अब हम लोग इस वीडियो में आज व्यंजकों का और साथ में कोष्ठक से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, इन व्यंजकों के गुणा के बारे में सीखेंगे। हमें आशा है आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखे होंगे और आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोग वीडियो को देख करके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए आपके सामने ये दूसरा पार्ट रहा। इसमें हम लोग व्यंजकों के गुणे के बारे में सीखेंगे। हमने इसके पहले भी कुछ अध्ययन कर लिया था। चलिए इसमें आपसे कह रहा है 3xy गुणा 7x बटे 9xy स्क्वायर गुणे 18xy स्क्वायर। इसको आप सरल तरीके से कीजिए और इसका गुणा कीजिए। हमने आपको बताया था, जैसा कि आप जानते भी हैं, कि गुणा में आपको तिर्यक आप इसे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जो आपका 9 है, ये 9 इस 18 को काट देगा 2 बार में, और यहाँ से देखिए एक x और इस एक x को काटेगा, और ये जो y स्क्वायर है इस पूरे y स्क्वायर को काट देगा। तो इस तरीके से यहाँ जो आपका बचा हुआ पद है 3xy गुणे, ये आपका बचा है 7x गुणे, ये आपका 2 बचा हुआ है। तो 3xy गुणे 7x गुणे 2। अब आप क्या करेंगे, इसे गुणा कीजिए। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप अचर पद का पहले गुणा कीजिए। तो अचर पद 2 रहा, 7 रहा, 3 रहा, तो 2 7 14 और 14 त्रिक 42 हो गया आपका। तो ये आपका 42 हो गया। और यहाँ से यक्स ये गुणा हुआ, x स्क्वायर हो गया। चूँकि समान आधार के हैं, तो जब समान आधार का गुणा होता है हमेशा उनके घातों को जोड़ा जाता है। अब इसमें y रहा, चूँकि इसमें y कोई सी में और दिख नहीं रहा है, तो y आपका एक पद है, इसलिए आप इस y को केवल साथ में लिखेंगे और यही 42x स्क्वायर y इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा और आपको समझ में भी आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा है, इसमें देखिए ब्रैकेट का गुणा है 15xy ब्रैकेट में 3x माइनस 5y स्क्वायर का गुणा कीजिए। तो आपको बता दें, ब्रैकेट के बाहर जो भी पद होगा उस पद का चिन्ह के साथ हमेशा ब्रैकेट में गुणा करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट को हटाएंगे, इस कोष्ठक को हटाएंगे, तुरंत इस 5x का गुणा इसमें 3x में भी होगा और इस 5x का गुणा इस 5y स्क्वायर में भी होगा। तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो पहले आप इसका पूरा इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 5 तिहाई 15 और ये x स्क्वायर हो गया और y इसमें नहीं है, तो आप इसे y लिखेंगे। अब आगे ये आपका माइनस रहा, तो आप इसे माइनस लिख देंगे। आगे आपका रहा, अब आप इस पूरे पद का इसमें गुणा करेंगे, तो 5 × 5 = 25 हुआ। अब इसमें x है, तो इसमें कोई x नहीं है, आप उसे लिख दीजिए। अब ये y है, अब इसमें y स्क्वायर में गुणा कर रहे हैं, तो इसमें y पे एक घात तो माना जाएगा और इसमें 2 घात हैं, तो ये देखो दोनों समान हैं y, तो इनके घातों को जोड़ लेंगे। 2 इसका 1 इसका, आपका 3 घात हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया।
क्लियर। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और हम आपको बता दें ये क्वेश्चन IMP है। ये क्वेश्चन 2018 में आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेकेंड सेमेस्टर में, तो इसलिए आप सभी इस सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे नोट कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप्स का क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाइए। अभी जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये x का गुणा हो जाएगा, ये xy हुआ, माइनस है, माइनस रहा, x का गुणा z में xz प्लस y का गुणा z में yz माइनस y का गुणा x में xy प्लस z का गुणा x में zx माइनस z का गुणा y में zy हो गया। इस तरीके से आप देखिए ये आपका xy रहा माइनस में, प्लस में, और अगला जो आपका xy दिख रहा है आपको यहाँ माइनस में, तो ये इससे कट गया। ये आपका zx प्लस में है, ये आपका zx माइनस में रहा, तो ये इससे विभाजित हो गया। ये आपका zy माइनस में और ये प्लस में। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आपका आंसर आया वो आ गया 0 और आपको समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2x प्लस 3y और 3x माइनस 4y का आपस में गुणा कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जहाँ पे व लगाया हुआ है, चूँकि गुणा करना है तो आप यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब आप इस कोष्ठक का इस कोष्ठक में गुणा करेंगे। गुणा करते समय आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले एक एक पद का गुणा करें, जिससे आपका गुणा गलत ना हो। तो पहले आप इस 2x का गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये x स्क्वायर हो गया। फिर आगे माइनस रहा, आप भी माइनस लगाइए। फिर 2x का गुणा आपका पूरा गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौका 8, ये x रहा ये y रहा तो 8xy हो गया। फिर आपका प्लस 3x का उसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9xy हुआ, माइनस और फिर 3y का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 और y का गुणा हुआ y स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस 6x स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए इस पद का दोनों पदों का जो बीजी पद है वो समान है, इसलिए ये आपके सजाती पद हो जाएंगे। तो ये 9xy है, उसमें से 8xy निकालेंगे तो आपका 1xy बच जाएगा और माइनस आपका 12y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 6x स्क्वायर प्लस xy, चूँकि ये 9xy तो उसमें 8yxy निकल जाएगा तो 1xy बचेगा, माइनस 12y स्क्वायर। और ये आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। ज़रूर आपको समझ में आया होगा। आपको बता दें इसी टाइप्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इस पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अध्ययन कीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आपके सामने रहा और सवाल में कहा है कि एक कोष्ठक में दिया है 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दूसरे कोष्ठक में दिया है 3x माइनस 5y स्क्वायर से गुणा कीजिए और यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो इसका मान भी बताइए। तो सबसे पहले आप इसका गुणा कीजिए। जब आप इसका गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा जब करेंगे तो ये आप गुणा लगा दीजिए इस कोष्ठक में। यहाँ अब आप इस पद का पहले 2y स्क्वायर का गुणा 3x में कीजिए, फिर 2y स्क्वायर गुणा इसमें कीजिए, फिर दूसरी इसका गुणा इसमें कीजिए, फिर y स्क्वायर गुणा इसमें कीजिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप गुणा करेंगे तो आपका सवाल गलती नहीं होगा। तो चलिए हम तीर के माध्यम के जरिए आपको समझा देते हैं। पहले आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया और ये x है और इसमें y स्क्वायर है तो x y स्क्वायर हो गया। अब आपका इसमें गुणा हो गया। अब आप इसका अगले पद में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हुआ, माइनस 10
अब ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो चूंकि दोनों का आधार समान है, दोनों आधार समान होने के कारण इसका 2 घात इसका 2 घात दोनों जोड़ करके यहाँ पे y पे 4 घात आ गया आपका। आगे इसमें देखिए, अब आपने इस 2y स्क्वायर का गुणा दोनों में कर दिया, अब इस 2y स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब जब आप इस 2y स्क्वायर छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका y स्क्वायर बच गया। अब आप इस y स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे, तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 3xy स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर फिर से y पे 4 घात आ जाएगा। यहाँ से आपने देखा ये x स्क्वायर y, ये x स्क्वायर y दोनों सजाती पद हैं, इसलिए 6xy स्क्वायर और 3 ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका 9xy स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका 10 ये और 5 ये y पे घाते 4 दोनों मिल करके 14y पे 4 घात हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर रहा, अर्थात जब आप इसका गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो आप इसका मान बताइए। तो यहाँ से आप देखेंगे आपको अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रख करके इसका मान बताइए। यहाँ से देखिए ये 9 रहा, आप इस 9 को वैसे लिखिए। अब ये x है तो आपको x का वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे आपने 1 रखा, गुणा y स्क्वायर है, y का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। आगे माइनस है, अब ये आपका 14 रहा, गुणे y पे 4 घात है, तो पहले y का जो मान रखा है उसको रखिए। y का मान यहाँ पे 1 दिया है तो y का स्थान पे 1 रख दीजिए आप। जब यहाँ पे 1 रखेंगे उसके 4 घात करेंगे, तो आप जानते हैं 1 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आता है। अब 14 का गुणा भी वही होगा तो 14 आ जाएगा। तो 9 में से आप 14 घटाएंगे, तो 9 में से 14 आप घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, और ये आपका यही सवाल का आंसर रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें ये सभी, अब हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्वसंख्याओं के बारे में। आपको बता दें सर्वसंख्या पर आधारित 100% है, 2 क्वेश्चन आपको इस पे पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इसे वीडियो को देख करके इस सवाल को नोट करके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। चलिए आपके सामने 3 प्रकार की सर्वसंख्याएं दी गई हैं। वैसे सर्वसंख्या बहुत सारे होते हैं। सर्वसंख्या क्या है? एक ऐसा व्यंजक है जिसमें वह चर प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है, वह व्यंजक आपका सर्वसंख्या कहलाता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab हुआ। दूसरा रहा आपका a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab रहा। अगला रहा a² - b², तो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। ये आपका 3 व्यंजक 3 सर्वसंख्या हैं, और इन्हीं तीनों सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्नों को आज हम सीखेंगे। चलिए पहला सर्वसंख्या रहा आपके सामने। पहले सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न रहा 3x + y का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें सर्वसंख्या को मिलाइए, यहाँ पे दिया है 3x + y और उसका होल स्क्वायर किया हुआ है। तो यह आप देखिए ये आपका a के स्थान पे 3x है और b के स्थान पे आपका y है। तो इस व्यंजक में जहाँ जहाँ a होता है वहाँ वहाँ 3x रखिए, जहाँ जहाँ b होता है आप वहाँ पे y रख दीजिए। तो देखिए a + b इस प्रकार का सर्वसंख्या बन रहा है। तो पहले a² होता है तो आप वहाँ रखेंगे 3x² + b² होता है, y² कर देंगे +2a। अब a के स्थान पे 3x है, आप 3x रख दीजिए, गुणे b। अब b के स्थान पर y है तो आप y रख दीजिए। अब यहाँ से 3x चूँकि होल स्क्वायर है इसलिए 3x का होल स्क्वायर होगा, तो ये आपका 9x² हो जाएगा, प्लस y के साथ में कोई अक्षर नहीं है तो y² ही होएगा, प्लस 2 × 6
एक्स वाई, और आपके जो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जब आप इसे हल करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ईजी होते हैं, बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ए होता है वहाँ वहाँ ए के स्थान पे जो रहेगा उसे रखना है, और बी के स्थान पे जो पद रहेगा उसे रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वही स्क्वायर करना है। देखिए अगले सवाल में इसमें कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 3x - 2, तो आपके मन में आना चाहिए ये किस प्रकार का व्यंजक है। अब ये जो 3x दिया है आप इसे a मान लीजिए, और ये आपको जो 2 दिया है इसे b मान लीजिए। तो आपने देखा 3x ये है और ये b है, तो a - b इस प्रकार का आपका व्यंजक बन रहा है। तो a - b का होल स्क्वायर आपको मालूम है, पहले a स्क्वायर होता है, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a स्क्वायर, तो a के स्थान पे 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2a का स्थान आपको 3x दिया है, गुणे b है, b का स्थान 2 दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12x, और आपके सवाल का यही आंसर होगा 12x यहाँ से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं हम लोग। ये एक और व्यंजक रहा आपके सामने, इसमें कहा है 8x - y का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पहले a के स्थान पे आपको देखो ये मान लो a है और ये आपको b है, तो ध्यान से देखिए इसमें a के स्थान पे 8x और b के स्थान पे y आया है, तो पहले आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a के स्थान पे 8x, तो 8x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब b के स्थान पे y दिया है तो y लिख के होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस 2ab, तो a के स्थान पे कितना है 8x गुणे b, अब b के स्थान पे क्या है y, तो y रख दीजिए। अगर यहाँ p होता p रख देते, z होता z रख देते, बस हो गया। अब आपका सवाल हो गया, अब 8x का होल स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है माइनस 8 दूनी 16xy, और आपके यही सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए ये सवाल रहा आपके 9x प्लस 5y स्क्वायर, ये आप a मान लीजिए और ये आप b मान लीजिए, ये a और प्लस b के होल स्क्वायर के सौरसंख्या पर आधारित है। ये सवाल आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, इस सवाल को लगाएंगे, आप रफ में लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को भेजेंगे। आप सभी के आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा, आप सभी इसको ज़रूर कमेंट करके अपने आंसर को भेजिएगा, हम आपके आंसर को ज़रूर देखेंगे। तो ये आपके सवाल आपके लिए रहा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आप सबसे पहले उसे अच्छे समझ लीजिए कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या a क्यू माइनस बी क्यू का है, या a माइनस बी का होल क्यू पे हैं। आप जब तक उसे अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप सरसंख्या को सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा ये आपका a, आप यहाँ पे इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बना कि नहीं, तो क्या होता है पहले a स्क्वायर होता है, तो a है तो a के स्थान पे क्या है x है, तो x स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b स्क्वायर होता है, अब b का स्थान पे देखिए क्या है 1/x है, तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब यहाँ पे x है, x गुणे b होता है तो b का स्थान 1/x हो गया, तो 2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना। चलो यहाँ से x कट गया, अब आप इस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x का 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर 1 और प्लस आपका 2 1 का 2, तो ये रहा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपको एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था कि इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपका रहा, इसी पर आधारित है। ये दिया है 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, तो उसी पर फिर आ गया a धन b का होल स्क्वायर। ये इसी पर आधारित सर्वसंख्या है। चलो, तो आप देखिए ये a है और ये b है, तो a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। a का स्थान पे क्या है? 2x है, तो 2x का स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब b के स्थान पे देखिए क्या है? तो 1/2x है, तो 1/2x का होल स्क्वायर धन 2ab। तो 2a का मतलब 2x गुणे b का मतलब 1/2x हो गया आपका। यहाँ से आप देखिए ये पद इससे पूरा कट जाएगा। अब आप 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 1/4x स्क्वायर और प्लस ये इससे कटा है 2 1 का 2, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अब इस पर आधारित जितने भी सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न होंगे, आप उन सभी प्रश्नों को आराम से ज़्यादा हल करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में जो लास्ट वीडियो रहेगा, इसका 3rd पार्ट रहेगा, उसमें हम आपको अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा लेवल आपका हाई रहेगा उसमें, और एग्ज़ाम के दृष्टि से आप सभी का रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, नोट्स ज़रूर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और साथ में आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपना समय व्यर्थ न करें। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी विषय पर फोकस करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके अपने समय को न व्यर्थ करते हुए अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए, धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।